डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, आलू, उड़द, धनिया, जौ और तिल की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्बूसर मंडी में 300 रुपए टूटा मक्का का बाजार भाव। कोटा मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की बढ़त। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे आलू के बाजार भाव। सूरत मंडी में 50 रुपए गिरकर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 7,350 रुपए पर हुआ उड़द का कारोबार। कोटा मंडी में 6,600 रुपए पर हुए सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार के साथ। बता दें कि बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। वहीं दाहोद मंडी में भाव में स्थिरता नजर आई। मक्का के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मिला जुला रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 मार्च को मक्का का भाव 3,000 रुपए पर टिका रहा, जबकि राज्य की जम्मूसर मंडी में मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 18 मार्च को मक्का का भाव 2,200 रुपए रहा, जो 19 मार्च को 300 रुपए गिरकर 1,900 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 18 मार्च को मक्का का भाव 2,100 रुपए था और 19 मार्च को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,200 रुपए हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 19 मार्च को मक्का का भाव 10 रुपए टूटकर 2,640 रुपए से 2,630 रुपए पर रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में तेजी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 248,11,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 222,45,45,000 टन की पैदावार की तुलना में अधिक है। मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो मक्का के बाजार का हाल अभी हमने जाना रिपोर्ट के जरिए। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं मक्का के बाजार में, आगे इनको लेकर क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में मक्का उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ 48 लाख टन मक्का उत्पादन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। जहां तक जायद फसलों की बुआई की बात की जाए, जायद सीजन में मक्का का 2,86,000 हेक्टेयर भूमि में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि और तेजी का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे जो मक्का के किसान हैं वो कैसे उठा सकते हैं?
जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मक्का के मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। एक तरफ जहां इंडस्ट्री से मांग अच्छी निकल कर आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी तेजी की संभावना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का अनुमान है। हमारे किसान जो है थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आगे आने वाली अच्छी मांग के चलते जो तेजी नजर आएगी उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और इसी के साथ आपसे भी गुजारिश है शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में आलू की। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में बुधवार को आलू की जो आवक है बिल्कुल सामान्य रही। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में आलू बिना किसी बदलाव के साथ बिका। साथ ही कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी भी दर्ज हुई। आलू के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू के भाव में गिरावट दर्ज हुई। यहां 18 मार्च को इसका भाव रहा 1150 रुपए, जो कि 19 मार्च को 50 रुपए टूटकर 1100 रुपए रह गया। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 मार्च को आलू का भाव 1100 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 18 मार्च को इसका भाव रहा 750 रुपए, जो कि 19 मार्च को भी 750 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में भी आलू के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। यहां 18 मार्च को इसका भाव रहा 1150 रुपए, जो कि 19 मार्च को भी 1150 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में आलू के भाव में नरमी रही। यहां 19 मार्च को इसका भाव 5 रुपए लुढ़क कर 1165 रुपए से 1160 रुपए पर आ गया। साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो आलू के बाजार का हाल अभी हमने जाना है रिपोर्ट के जरिए। आगे की परिस्थितियों का जायजा ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, आलू के बाजार को लेकर क्या कहेंगे? आगे इसके जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से रह सकते हैं? आलू की बात करें तो कीमतों में थोड़ा बढ़त का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का माहौल बना रह सकता है। तो इस तेजी का फायदा हमारे आलू के किसान कैसे उठा सकते हैं? किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलना यहाँ पर हमारे आलू के किसानों के लिए सही रहेगा। आगे आने वाली तेजी का वो लाभ उठा सकते हैं। आलू की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं गेहूं के बाजार भाव पर। बता दें आपको, गुजरात की दाहोद मंडी का हाल, गेहूं का जो बाजार भाव है 2725 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। और वहीं बात करें महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की, तो यहाँ बाजार भाव रहा 2650 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी का हाल बताएं, 2870 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गेहूं का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। Ramsey House, The Fantasy World, प्रत्येक रविवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण अगले रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धनिया के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं उड़द के बाजार की। बता दें कि इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ उड़द का बाजार भाव 7,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं केरल की पालक्कड़ मंडी की, तो यहाँ पर 11,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने 10 मार्च को दूसरे अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की जो पैदावार है 12,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 16,04,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और इसके साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो पैदावार का हाल अभी हमने जाना है, वहीं एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन परिस्थितियों का असर किस तरह से प्रभावित कर सकता है बाजार भाव को, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप शिव जी? उड़द की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक उड़द के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 12,09,000 टन उड़द उत्पादन होने की संभावना है जी, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो वैसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर और इंतजार करके चल सकते हैं। जब आपको और भी अच्छे दाम नजर आए तब आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। उड़द की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे मूंग के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं नजर गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। मूंग का जो बाजार भाव है 7,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में 10,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल बताएं, 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की रसड़ा मंडी में 8,740 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में मूंग की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। ऐसा ही हाल बताते हैं आपको पपीते का भी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते का जो बाजार भाव है 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजार भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं आपको उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात बताएं तो 2,980 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने मूंग और पपीते के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में बात करते हैं धनिये की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। 19 मार्च को एगमार्क नेट के अनुसार धनिये के भाव कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है 6,730 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि अगर हम राज्य की ही राजकोट मंडी की बात करते हैं 7,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं तो धनिया 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
जानकारी दें आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और साथ ही साथ उनकी जो कीमतें हैं उनमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ था। वहीं अगर हम 22-23 की बात करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तो निर्यात 14,04,357 टन का ही रहा था। अब हम बात करें खासतौर पर धनिये के निर्यात की, तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कुछ बढ़त देखने को मिली है। जी हाँ, साल 2023-24 के दौरान धनिये का जो निर्यात है तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बता दें आपको कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का जो निर्यात है 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का जो निर्यात है करीब 54,143 टन की बढ़त के साथ देखने को मिल रहा है। तो धनिये के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, अभी हमने देखा है, जिसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे शिव जी? आगे हम बात करें तो किस दिशा में जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक धनिया के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि धनिया के निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है जी। जहां वर्ष 2022-23 में 54,481 मीट्रिक टन धनिये का निर्यात हुआ था, वहीं वर्ष 2023-24 में 1,08,624 मीट्रिक टन धनिये का निर्यात हुआ है। आने वाले समय में इसके निर्यात में और भी तेजी की संभावना है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे हमारे किसानों को फायदा मिल सकता है। तो किसान फायदा उठाएं कैसे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्यात में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। तो बात हो गई धनिये की, इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लंबे समय तक खांसी और बुखार, घटता वजन, रात में पसीना, सांस में तकलीफ और सीने में दर्द, ये सब हो सकते हैं टीबी के लक्षण। अगर आप भी टीबी की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। टीबी, कारण, लक्षण और उपचार, इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बात होगी बुलेटिन में यहाँ पर जौ की। बता दें कि बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जो लालसोट मंडी है, यहाँ जौ का बाजार भाव 1,960 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम बात करें राजस्थान की ही सूरतगढ़ मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 1,787 रुपए प्रति क्विंटल पर।
जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो जौ की बिकवाली हुई 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि 10 मार्च को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरा अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 16,99,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो आइए जौ पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, जौ को लेकर क्या कहेंगे आप? जौ की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से जौ की कीमतों में मंदी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि मंदी का ही माहौल बना रह सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में तेजी से इसकी कीमतों में फिर से बढ़त का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो छोटी अवधि में जरूर मंदी है, लेकिन लंबी अवधि में तेजी का अनुमान जताया जा रहा है, तो किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अनार के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे मंडी की। अनार का जो बाजार भाव है 8,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं तो 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 7,990 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अनार के बाद आइए नजर बैंगन के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन की बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भी 2,000 रुपए प्रति क्विंटल ही इसका बाजार भाव रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने बैंगन के या आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तिल की। बता दें कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में तिल की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां तिल का बाजार भाव 9,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल बताएं तो 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। और यहीं की लालसोट मंडी में तिल की बिकवाली हुई 9,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल तिल की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो साल 2024-25 के दौरान देश में कुल तिल की जो पैदावार है 4,14,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की जो कुल उपज है 3,95,000 टन रही थी। बता दें आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन्हीं 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का जो एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 24-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो क्या कहेंगे शिव जी, लगातार आप बने हुए हैं, तिल के बाजार को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? तिल की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक तिल के मांग की बात करें,
हमने देखा है कि तिल के घरेलू मांग में भी पिछले दिनों अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी आई है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से तिल की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा हमारे तिल के किसान कैसे उठाएं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में तेजी से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तिल के किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, अंत में यहाँ पर नजर डालते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। पत्ता गोभी की बिकवाली हुई 950 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 450 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है 450 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 820 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं पत्ता गोभी के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने पत्ता गोभी का हाल। आइए इसके साथ जानते हैं कि क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। आने वाले समय में कॉफी की कीमतों में और तेजी की संभावना देखने को मिल रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, निर्यात मांग में जबरदस्त तेजी, आने वाले समय में और तेजी की संभावना, और तीसरा, घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद। बिल्कुल, तो ये थी हमारे कॉफी के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे शिव जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जिन्सों पर और कॉफी पर भी इतनी अहम जानकारियां जो है साझा की हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ किसान भाइयों बहनों बताएं आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।